मैं सोचता हूँ कोई इंसान 18 दिन से भूखा बैठा है। जो लोग इसके लिए अकाउंटेबल हैं या जो लोग इस चीज को रोक सकते हैं, उन्होंने चूं तक नहीं किया है। आपकी कोई भी सरकार हो, आपका कोई भी सिस्टम हो, आपकी कोई भी राजनीति हो, वो लाइन कहां चली गई जहां किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, गवर्नमेंट का इजाद कैसे हुआ था। मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स में अभी तक लिखा हुआ है, ये मैंने यहां से सीखा था। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। समवन नीड्स टू डिसाइड हाउ द रिसोर्सेज आर गेट टू बी यूज्ड। वी नीड अ डिसीजन मेकर। वी नीड, तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर कोई एक बंदा पेड़ की सुरक्षा करता है, पेड़ लगाता है, तो उसका बेनिफिट सबको जाएगा, हवा सबको जाएगी, है ना। कोई रोक नहीं सकता कि यार मेरी हवा मत लो तुम। तो इसलिए कोई एक पर्सन ऐसा चाहिए था जो हमसे सबसे कलेक्टिवली पैसे ले टैक्स के रूप में, और वो उन चीजों को व्यवस्थित करके चलाए, ताकि इसमें कोई पार्शियलिटी ना रहे, कोई बायसनेस ना रहे। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हमने आपको वहां भेजा हुआ है कि आप हमारे लिए काम करिए। कोई इंसान 18 दिन से बैठ के अपनी बात, खाली एक डायलॉग चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, और आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि पार्टियां आती जाती रहे लेकिन देश बचा रहना चाहिए। देश बचा रहना चाहिए का मतलब क्या होता है? हम ही लोग हैं ना देश में। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे यहाँ के, तो देश क्या बचाएंगे? आप बिल्डिंग बना के देश बचा लेंगे। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर आपको ये रेगुलर न्यूज तो मिल ही रही होगी ना कि कोई 18 दिन से भूखा बैठा हुआ है, बात कर लो, एटलीस्ट जाके मिडिल ग्राउंड निकलवा लो। ये अपील तो रखो कि आप हंगर स्ट्राइक तोड़िए, हम काम करने को तैयार हैं। हम कोई मिडिल ग्राउंड निकालेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। आपको जो भी समस्या लगती है, वी आर रेडी टू वर्क ऑन दैट। ये एक तरीका होता है काम करने का। आप किसी की जान पे चुप्पी साधे हुए हैं। आप किसी पार्टी के नाते नहीं, किसी लीडर के तौर पे नहीं, ना सही एक इंसान के तौर पे तो सोच सकते हैं ना। आपका पॉलिटिकल बिलीफ कुछ भी हो, काम करने का तरीका भी कुछ भी हो, लेकिन किसी की जान जा रही है, आपके हाथ में, आप रोक सकते हैं। ये मैंने कोरोना के टाइम पे फील किया था कि इतने रिसोर्सेज होते हुए भी लोगों को पैदल क्यों भागना पड़ा है। सरकार हमारे लिए काम करती है ना, तो हमें तकलीफ क्यों हो रही है? फिर कोई एक बंदा बैठा है अपनी जान को हाथ में लेकर कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम जान दे देंगे, और आप उसकी बात सुन सकते। मतलब इसके बीच में कहां दिक्कत आ रही है? समटाइम्स आई फील लाइक कि इंसानियत इस दुनिया से बहुत पहले खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो लाइन खत्म हो चुकी है। अब हम सब कुछ किसी चीज के लिए कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के हो गए, हम किसी विंग के हो गए, कोई लेफ्ट विंग का हो गया, कोई राइट विंग का हो गया। इंसान बन जाओ भाई, जस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग। आप किसी को ठेस मत पहुंचाइए, किसी का नुकसान मत करिए, किसी को तकलीफ ना होने पाए। अगर वो तकलीफ हो रही तो फिर इंसान खत्म हो रहा है। आई बिलीव कि एक दिन इंसान खत्म हो जाएंगे। हम बची नहीं है इंसानियत बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत जो बची है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी, और इसी का नाम कलयुग है शायद। बस बुरा इस बात का लगता है कि यार आप, कोई बैठा है, किसी की जान जा रही है, और आप मतलब बात नहीं कर सकते उससे, तो यू शुड डू इट। किसी की सफरिंग पे आप साइलेंस, मौन धारण करके बैठे हुए हो, तो ये तो आपको ऊपर भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी। और मुझे ताज्जुब है कि आपको नींद कैसे आती होगी एज ए पर्सन जो अकाउंटेबल हो। उसमें इतनी बच्चियों की जान जाती है, इतने रेप हो रहे हैं। आप पार्टी रखो, बहुत अच्छी बात है, किसी को पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उस पार्टी में बैठे उस इंसान से, वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कुछ भी हो। जब वो सब कुछ हटा दीजिए, जब वो एक इंसान बचता है, सिर्फ एक इंसान, तो क्या उसके अंदर वो इंपैथी, सिंपैथी खत्म हो चुकी है? आई केयर ओनली अबाउट दैट, कि वो जिंदा रहना जरूरी है। आपकी पार्टी, आपका सिस्टम, आपकी राजनीति, सब कुछ बाद में आता है। किसी इंसान की जान पहले आती है। प्लीज लिसन टू हिम यार, प्लीज।